हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो भाई आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं पहला संगीतकार वो कौन था। पहला संगीतकार कौन था इस पृथ्वी पे, क्या आप जानते हैं? दूसरी जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि मुगल सम्राट अकबर के समय में जो 3 प्रसिद्ध संगीतकार थे उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर के समय में के जो 3 प्रसिद्ध संगीतकार थे, आइए उनको पहले बताएं। उसके बाद बताएंगे आपको कि पहला जो संगीतकार पृथ्वी पर जो पहला संगीतकार कौन था। अकबर के समय में 3 प्रसिद्ध संगीतकार थे। कौन कौन थे? स्वामी हरिदास, मियां तानसेन, बैजू बावरा। जो मियां तानसेन थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। बैजू बावरा स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तो आइए इन संगीतकारों के बारे में बताएं आपको। तो देखिए, सबसे पहले स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जिनका समय है लगभग 1478 ईस्वी से लेकर के 1573 ईस्वी तक इनका समय रहा है। यह एक आध्यात्मिक कवि और शास्त्रीय संगीतकार थे, जिन्हें खासकर ध्रुपद शैली में बड़े परिमाण में भक्ति रचनाएं करने का श्रेय दिया जाता है। अकबर ने इन्हें संरक्षण दिया था और वे मियां तानसेन और बैजू बावरा के शिक्षक थे। यानी मियां तानसेन और बैजू बावरा इनके शिष्य थे। कृष्ण से ज्यादा राधा उनकी सभी कविताओं का केंद्रीय व्यक्तित्व रही हैं, है ना। तो भाई देखिए, ध्रुपद जो संगीत है इसके बारे में आप थोड़ा समझिए। ध्रुपद जो है आलाप से प्रारंभ होता है ना, जिसे बिना शब्दों के गाया जाता है। भाई संगीत के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। अगर आप लोग जो देख रहे हैं, अगर कोई अगर संगीतकार हैं तो ये ध्रुपद जो संगीत है, जो आलाप है, इसके बारे में जरूर कमेंट में बताइएगा। जो ध्रुपद संगीत है, ध्रुपद आलाप से प्रारंभ होता है जिसे बिना शब्दों के गाया जाता है। लय को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और यह प्रस्तुति का प्रमुख अंग होता है। आलाप दर्शकों में एक भाव मिजाज उत्पन्न करता है जो चयनित राग के भाव से मेल खाता है। यह शब्दों से पैदा होने वाले विकर्षण से रहित शुद्ध संगीत है। स्वामी हरिदास के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगले संगीतकार के बारे में आप जानिए, मियां तानसेन। तो देखिए, ये 16वीं शताब्दी के संगीतकार और अकबर के दरबार में नवरत्नों यानी जो नवरत्न थे, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं डिटेल से बता दूंगा उनको। तो नवरत्नों में से ये एक थे। अकबर ने उन्हें मियां की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है एक विद्वान व्यक्ति। और अर्थ क्या होता है मियां का? एक विद्वान व्यक्ति। ध्रुपद संगीत के उस्ताद तानसेन ने कई राग बनाए। तानसेन की रचनाएं मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं और सम्राट अकबर जैसे उनके जो संरक्षकों से संबंधित है। तानसेन का मकबरा उनके जन्म स्थान ग्वालियर में मौजूद है। अब आइए अगले संगीतकार के बारे में आप जानिए। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि पहला धरती का पहला संगीतकार कौन था। तो देखिए, अगले हैं बैजू बावरा। बैजू बावरा, इनका समय है 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान इनका समय है। एक ध्रुपद संगीतकार हैं। इनका जो असली नाम है वो है बैजनाथ मिश्रा। इन्हें ही बैजू बावरा कहा गया है। उन्हें स्वामी हरिदास का शिष्य और मियां तानसेन का समकालीन कहा जाता है। यह ग्वालियर के मान सिंह तोमर के दरबारी संगीतकारों में से एक थी। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश के चंदेरी में स्थित है। मुगल सम्राट के समय के 3 प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनको आपने जाना। यार संगीत के बिना तो ये जो जीवन है वो अधूरा लगता है।
बिना संगीत के, बिना म्यूजिक के जीवन में मजा ही नहीं आएगा। जैसे अभी हम लोगों के जो समय है, अगर संगीत न रहे तो कैसा रहेगा? जो म्यूजिक है अगर जीवन में न रहे तो कैसे अपना जो जीवन है वो कैसा रहेगा? फीका हो जाएगा, है ना? तो संगीत किसी भी संस्कृति की जो है क्या होती है? आत्मा होती है। और भारत में संगीत की एक लंबी परंपरा हम देखते हैं। तो पहला संगीतकार इस पृथ्वी पर है, उसका नाम है नारद मुनि, है ना? जो ऋषि नारद मुनि हैं वही इस पृथ्वी के पहले संगीतकार माने जाते हैं। जो आप देखते भी होंगे नाटकों में, और नारायण नारायण जपते रहते हैं, है ना? तो वो जो है उन्होंने ही, नारद मुनि ने ही संगीत का, इस पृथ्वी पर संगीत का क्या किया था? शुभारंभ किया। तो क्या आप इसके बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट करके बताइएगा। जो नारद मुनि हैं वो नाद ब्रह्म नामक पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त ध्वनि के विषय में भी यहाँ के निवासियों को बताया। बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा यार ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी सवाल होंगे तो जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का इंतजार है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।